हेलो एवरीवन। तो बच्चों, आज हम कक्षा 7 का विषय संस्कृत और पाठ 12 विद्याधनम, इसका मैं हिंदी अनुवाद करूंगी बच्चों। तो आप लोग बच्चों वीडियो देख के हिंदी अनुवाद फिर से जो है रिवाइज करिएगा, क्योंकि यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्लास में भी मैंने पढ़ा दिया है और दोबारा फिर से मैं इसको रिवाइज कर रही हूँ। आप लोग घर पर इसको रिवाइज करिएगा। ना चौरिहार्यम ना चा राजहार्यम। पाठ का नाम है आपके विद्याधनम। विद्या क्या है? सबसे बड़ी हमारी धन है। तो पहला श्लोक इसका है, ना चौरिहार्यम ना चा राजहार्यम ना भ्रातृभाज्यम ना चा भारकारी व्यय कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। तो विद्या के बारे में कहा गया है इस पाठ में कि विद्या को ना तो चोर चुरा सकता है और ना राजा छीन सकता है। मतलब क्या है, हमारे पास अगर विद्या है तो क्या उससे जो है चोर चुरा पाएगा? नहीं चुरा, और ना ही राजा छीन पाएगा, और ना भाइयों के द्वारा ये बंटवारा किया जा सकता है। जैसे जमीन जायदाद है, हमारे पास बहुत ज्यादा धन संपदा है, बहुत कुछ है, तो क्या है, हम उसको बांट सकते हैं अपने आपस में भाइयों में। लेकिन अगर हमारे पास विद्या बहुत ज्यादा है तो क्या हम भाइयों में बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते हैं। तो क्या है, विद्या कभी बांटी नहीं जा सकती है। और ना चा भारकार, और ना यह वजन के समान है, ना भार स्वरूप है, चाहे जितना हो जाए, लेकिन ये कभी हमको ये नहीं लगेगा कि बहुत ज्यादा हो गई है, हमारे ऊपर वजन पड़ रहा है, भार पड़ रहा है। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। व्यय कृते, व्यय माने खर्चा करने से, वर्धत माने बढ़ती है, एव नित्यम डेली डेली मतलब रोज रोज जितना ही हम इसको खर्चा करेंगे वो उतनी ही बढ़ती जाती है। व्यय कृते मतलब जैसे जैसे क्या है, कुछ ज्ञान अभी मुझे आज है, कल मैंने दूसरी बुक पढ़ी, उससे मुझे कुछ ज्ञान मिला, फिर आगे पढ़े और ज्ञान बढ़ा, फिर किसी को बता रहे हैं तो और ज्यादा जान रहे हैं। तो क्या है, जितना ही हम इसको खर्चा करेंगे वो उतनी ही बढ़ती जाती है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, इसलिए विद्या धन हमारी सभी धनों में प्रधान है। प्रधान मतलब श्रेष्ठ है, बड़ी है। अब इसका दूसरा श्लोक है, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्नम गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधुजना विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न हि धन विद्या विहीना पशु। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्नम गुप्तम धनम। विद्या मनुष्य का सबसे बड़ा सौंदर्य है। सौंदर्य माने सुंदरता है। जिसके पास विद्या है उसके चेहरे पे अलग सी झलक दिखती है। जो पढ़ा लिखा है, जैसे क्या होता है, वो देखने से ही लगता है कि ये पढ़ा लिखा हो। निजी गुप्त धन है। गुप्त मतलब छुपा हुआ, निजी मतलब स्वयं का, अपने का, ये गुप्त मतलब छुपा हुआ धन है। विद्या किसी को दिखाई पड़ती है कि इसके पास कितनी विद्या है? सामने से देख के तो हम किसी को नहीं जानते कि इसको कितना ज्ञान है, क्योंकि वो एक छुपा हुआ धन है। विद्या भोग के साधन उपलब्ध कराती है। विद्या अगर हमारे पास है तो उससे हमें सभी सुख साधन उपलब्ध हो सकते हैं। और यश और सुख प्रदान करने वाली है। यश मतलब हमारी गुणगान, हमारी प्रसिद्धि चारों तरफ फैलेगी और हमको सुख देने वाली है। विद्या ही गुरुओं की गुरु है। विद्या ही जो है सबसे बड़ी गुरु है। जिसके पास विद्या है समझो वो सबसे बड़ा गुरु है। विद्या विदेश जाने पर विद्या बिन बंधु जना विदेश गमने विद्या परा देवता। विद्या विदेश जाने पर मतलब हम कहीं रहे हैं तो यह क्या है, बंधुजन मतलब भाई के समान हमारे साथ रहती है। जैसे भाई हमारा साथ निभाता है उसी तरह से विद्या भी हमारा साथ निभाती है। विद्या सबसे बड़ी देवता है। विद्या जो है सबसे बड़ी देवता है। विद्या ही राजाओं में पूजी जाती। विद्या की ही हमारे यहाँ जो है जितने राजा महाराजा लोग हैं उनके यहाँ विद्या की पूजा होती है, न कि धन की। धन की पूजा नहीं होती है। और विद्या से रहित व्यक्ति पशु होता है। जिसके पास विद्या ना हो वो समझो पशु के समान होता है। अगला है, केवरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्जला
न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा बाणेक्या समल्ल करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम केऊरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोजला मनुष्य को बाजूबंद सुशोभित नहीं करते। कहने के मतलब अगर हमारे पास विद्या नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है, तो हम चाहे जितना गहना जेवर सोना चांदी पहन ले, लेकिन हम सुंदर नहीं दिखेंगे। ना चंद्रमा के समान उज्जवल हार सुशोभित करते हैं, मतलब हम चाहे चंद्रमा के समान हीरे मोती पहन लें तब भी हम सुंदर नहीं दिखेंगे। ना स्नान न शरीर पर लेप करने योग सुगंधित पदार्थ। कहने का मतलब कि हम चाहे जितना साबुन तेल लगा के नहा धो के सुगंधित परफ्यूम वगैरह मार के तैयार हो जाएं, लेकिन अगर हमारे पास विद्या नहीं है तो हम सुंदर नहीं दिखेंगे। ना ही सजाए गए बाल, मूर्धजा माने क्या होता है, चोटी। कहने का मतलब चाहे जितना हम अपने बालों पे फूल गजरा लगा लें, लेकिन फिर भी हम सुंदर नहीं दिखेंगे। मनुष्य को बाण क्या समल करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। मनुष्य को एकमात्र वाणी ही सुशोभित करती है, मतलब हमारी मीठी वाणी जो है वही सुशोभित करती है, जो सुसंस्कृत रूप से धारण की गई हो। सुसंस्कृत मतलब बहुत ही अच्छे ढंग से मेरे अंदर वो आया हो। समस्त आभूषण नष्ट हो जाते हैं, वाणी रूपी आभूषण निरंतर रहने वाला आभूषण है। मतलब जितने भी आभूषण हैं, जितने भी सौंदर्य प्रसाधन की चीजें हैं, वो कभी न कभी तो जरूर खराब हो जाएंगे, लेकिन जो हमारे अंदर मीठी वाणी है, हमारे वचन हैं, वो हमेशा बरकरार रहते हैं, वही सबसे बड़ा आभूषण है। अगला है विद्या रतिश्च विरहे नेत्रम तृतीय चासा सत्करायतनम कुलस्य महिमा रत्नैर बिना भूषणम तस्माद मनुपुच्छे सर्व विषयम विद्याधिकारम। विद्या नाम नरस्य अतुला भाग्य चये चाश्रया। विद्या वास्तव में मनुष्य की अतुलनीय कीर्ति है। अतुलनीय मतलब जिसकी हम तुलना न कर सकें। विद्या जो है अगर जिसके पास है वो समझो अतुलनीय कीर्ति है जो है। और भाग्य क्षय मतलब हमारे भाग्य के नष्ट होने पर एकमात्र ये सहारा बनती है। जैसे कि अगर हम पढ़े लिखे हैं, हमको ज्ञान है, हम बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं, तो क्या हुआ अगर कभी मान लीजिए पढ़ लिख के हमें को कभी जॉब नहीं लगी या कोई अच्छा काम नहीं कर पाए, तो विद्या अगर मेरे पास ज्ञान है तो हम 4 कोचिंग पढ़ा के ही अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब अगर हमारे पास विद्या है तो जो है हम अपना भाग्य के नष्ट होने पर ये हमारा साथ देती है। और नेत्रम तृतीय चासा, कामना पूर्ति वाली गाय अर्थात कामधेनु है। ये हमारी सारी इच्छाओं को पूरी करने वाली कामधेनु के समान है। सत्करायतान कुलस्य महिमा रत्नैर बिना भूषण, कुल की महिमा है, बहुमूल्य रत्नों के बिना आभूषण है। हमारे कुल को, हमारे वंश को, हमारे परिवार की यह महिमा बढ़ाती है, और बिना रत्न का ही ये आभूषण है। तस्माद अन्य मुपेक्षे सर्व विषयम विद्याधिकारम कुर। अतः अन्य सभी चीजों को छोड़ के हमें विद्या पर अपना प्रभुत्व जमा लेना चाहिए। मतलब और सब चीजों को छोड़ के हमें विद्या पर अधिकार करना चाहिए। विद्या प्राप्त करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो बच्चों इसका अनुवाद मैंने कर दिया है, आप लोग वीडियो देख के फिर से रिवाइज करिएगा। और इस चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको मैं बोर्ड पर राइट कर रही हूँ। आप लोग इसको देख के फिर से राइट करेंगे और याद करेंगे। व्यय कीर्ति मतलब व्यय कर, पर्यायवाची होगी व्ययता।
तो सारे ये पर्यायवाची इंपॉर्टेंट हैं, इसको आपको याद करना है और लिखना है। विद्याधनम मतलब ज्ञान कोशा, विद्याधनम माने होता है विद्याधन, ज्ञान कोशा मतलब ज्ञान का भंडार। पुरुषम, पुरुषम माने होता है मनुष्य। नित्यम माने हमेशा या रोज। सर्वदा माने भी हमेशा। परा माने सबसे बड़ी, और सर्वोच्च माने भी चंद्रोज्जल। चंद्रोज्जल माने चंद्रमा के समान चमकदार, इसका पर्यायवाची है चंद्राभा। भार कार्य माने भार स्वरूप, भार के समान। भार वर्धकम, राजस्व। मूर्धज माने चोटी या बेड़ी। हार्यम, तस्कर, हरणीयम। राजहार्यम, तो बच्चों ये कुछ इम्पोर्टेंट पर्यायवाची हैं, इसको आप लोग वीडियो देख के इसका अनुवाद रिवाइज करिएगा, और ये पर्यायवाची याद करके आप लोग फेयर कॉपी में राइट करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।